की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लूसी है। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल के बाहर खड़ी होती है। लूसी अपने बॉयफ्रेंड से कुछ ही दिन पहले मिली होती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे एक सूटकेस देता है और बोलता है कि तुम इस सूटकेस को होटल के अंदर ले जाना और एक आदमी जिसका नाम जंग है उसको दे देना। लूसी उसकी बात नहीं मानती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ में हथकड़ी लगा देता है। उसकी इस हरकत पर लूसी बहुत गुस्से में आ जाती है। अब लूसी को जबरदस्ती होटल के अंदर जाना पड़ता है। अंदर जाने के बाद लूसी रिसेप्शन पर खड़े आदमी से पूछती है, मुझे यह सूटकेस एक आदमी जंग को देना है। वह आदमी जंग को फोन लगाता है और थोड़ी देर के बाद वो लोग लूसी के सामने उसके बॉयफ्रेंड को गोली मार देते हैं। यह देखकर लूसी पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वो लोग लूसी को पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाते हैं, जो अभी किसी को मारकर आ रहा था। उसके हाथ में खून लगा हुआ था। जंग लूसी को कोड बताता है और कहता है कि सूटकेस को खोलो। फिर सब लोग रूम के बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को रिचर्ड पर, जो कि लूसी का बॉयफ्रेंड था, उस पर भरोसा नहीं होता है। लूसी डरते डरते सूटकेस को खोलती है तो उसमें से 4 ब्लू कलर के पैकेट निकलते हैं। वो पैकेट एक ड्रग CPH4 नाम का होता है, जो बहुत ही पावरफुल ड्रग होता है। इस ड्रग की प्योरिटी को चेक करने के लिए वहाँ एक आदमी आता है, जिसे वो लोग उस ड्रग को देते हैं। जैसे ही वो आदमी ड्रग को लेता है, वो पूरी तरीके से एब्नॉर्मल हो जाता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। उसके मुंह से लार टपकने लगती है। उसे ऐसा देखकर जंग गोली मार देता है। यह सब देखकर लूसी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और रोने लगती है। तब जंग से बोलती है, मुझे छोड़ दो। लेकिन जंग उससे पूछता है, क्या तुम हमारे लिए काम करोगी? लूसी उसको मना कर देती है और बोलती है, मुझे ये सब नहीं करना। तभी एक आदमी लूसी को बहुत जोर से मारता है, जिसके वजह से वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ऑडिटोरियम में सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर नॉर्मन अपने लेक्चर में ब्रेन कैपेसिटी के बारे में बता रहे होते हैं। उन्होंने अपने लाइफ टाइम रिसर्च से पता लगाया होता है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी में अपने दिमाग का ज्यादा से ज्यादा 8% ही इस्तेमाल करता है, जबकि हमारे दिमाग का बाकी 92% बहुत ही पावरफुल होता है। ब्रेन पावर का मतलब होता है हमारे दिमाग की वो क्षमता जिससे हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और समस्याओं को हल कर सकते हैं। इसको जितना ज्यादा हम इस्तेमाल करेंगे, ये उतना ही बेहतर होता जाएगा और हम नई चीजें सीख सकते हैं, पॉजिटिव सोच रख सकते हैं और अपनी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। प्रोफेसर बताते हैं कि अगर कोई अपने ब्रेन कैपेसिटी का 20% हासिल कर सकता है, तो वो अपने शरीर पर नियंत्रण पा सकता है। हमारी बॉडी में 100 बिलियन न्यूरॉन्स की संख्या, जो ब्रेन कैपेसिटी के केवल 15% ही एक्सेस की जा सकती है। साथ ही शरीर में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। कोई व्यक्ति अगर अपने ब्रेन की पावर 40% यूज करता है, तो वो व्यक्ति दूसरों को नियंत्रण कर सकता है। फिर प्रोफेसर बताते हैं डॉल्फिन्स अपने दिमाग का 15% यूज करती है। इसलिए डॉल्फिन्स पानी में रहने के बावजूद भी वो दूसरी डॉल्फिन से कम्युनिकेट कर सकती है। अब आखिर में एक आदमी प्रोफेसर से पूछता है कि क्या हो अगर कोई अपने दिमाग का 100% यूज करे? तब प्रोफेसर कहते हैं, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया, उसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर मूवी में दिखाते हैं लूसी की जब आँख खुलती है तो वो एक होटल रूम में होती है। उसके पेट का ऑपरेशन हुआ था, पेट पर पट्टी बंधी होती है। लूसी को काफी दर्द हो रहा था। उसे लगता था कि इन लोगों ने इसका कोई ऑर्गन निकाल लिया है। अब थोड़ी देर के बाद लूसी के पास एक आदमी आता है और बोलता है कि हमने तुम्हारा कोई ऑर्गन नहीं निकाला, बस तुम्हारे पेट में एक छोटा सा पैकेट छुपा दिया है। लूसी पूछती है पैकेट में क्या है, तो वो बताता है कि उस पैकेट में CPH4 नाम का एक ड्रग है और हम तुम्हें जहाँ भी कहेंगे तुम्हें इस पैकेट को डिलीवर करना होगा। लूसी के अलावा और भी 3 लोग थे जिनके पेट के अंदर ड्रग के पैकेट को छुपाया गया था। वह सब लोग अलग अलग कंट्रीज में जा रहे थे और अगर किसी ने भागने की कोशिश की, उसकी फैमिली को हम मार डाल। फिर सबके मुंह पर एक काला कपड़ा डाल दिया जाता है और उन्हें अलग अलग जगह पे ले जाया जाता है। जब लूसी के मुंह से वो काला मास्क हटता है तो वह खुद को एक छोटे से गंदे कमरे में पाती है। उसके पास 2 आदमी खड़े होते हैं। एक आदमी उसके साथ गंदी हरकत करना चाहता है तो लूसी उसे मना कर देती है, पर लूसी के मना करने पर वो आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो लूसी को बुरी तरह मारने लगता है। नात और घूंसे इतने जोरदार थे कि लूसी के पेट में
थैली फट जाती है, जिसकी वजह से ड्रग उसकी पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है। उस पाउडर की वजह से लूसी की हालत खराब होने लगती है। उसको देखकर ऐसा लगता है 100 बिच्छुओं ने एक साथ उस पर अटैक कर दिया है। उसकी बॉडी के सेल्स चेंज हो रहे थे। फिर हम देखते हैं लूसी हवा में उड़ने लगती है। उसकी आंखें बिल्कुल ब्लू हो जाती है और फिर देखते ही देखते वो एकदम साइलेंट होकर बैठ जाती है, जैसे कि उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है। लूसी उसको इशारे से अपने पास बुलाती है और उसको मारकर उसकी गन को लेकर रूम से बाहर निकल जाती है। बाहर कुछ गुंडे एंजॉय कर रहे होते हैं। लूसी उन सबको शूट कर देते, टेबल में बैठकर आराम से खाना खाती है। उसके बाद वो बहुत आराम से अपनी बॉडी में से वो बुलेट निकालती है। उसको बिल्कुल भी पेन नहीं होता। वो ये सब काम इतने इजीली कर रही होती है, जो कि इस मूवी को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाते हैं। लूसी अब अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल करने लगती है। लूसी बाहर आकर कैब ड्राइवर को गन दिखाकर कहती है उसे फौरन हॉस्पिटल ले चलो। जब कैब ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है तो लूसी महसूस करती है वो दूर खड़े लोगों की फोन पर होने वाली बातों को आराम से सुन सकती है और वो बहुत जल्दी चाइनीज लैंग्वेज भी समझने लगती है, वो भी कुछ सेकंड्स में। फिर वो हॉस्पिटल पहुंचकर सीधे ऑपरेशन थिएटर में जाती है। ऑपरेशन थिएटर में वो स्क्रीन के डिस्प्ले में हो रहे डेटा को स्कैन कर लेती है और उस पेशेंट को शूट कर देती है। वो डॉक्टर को बताती है कि ट्यूमर उसकी बॉडी में फैल चुका है। इस पेशेंट के बचने की कोई चांस नहीं है। लूसी वहाँ पर डॉक्टर को गन दिखाकर कहती है मेरे पेट में बहुत सारा ड्रग है, उसको बाहर निकालो। डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर उसके शरीर को सुन करने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन देने लगते हैं, पर लूसी मना कर देती है। ऑपरेशन के दौरान वो अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है कि माँ, मुझे बचपन के बारे में सब कुछ याद है। उसे अपने जन्म से लेकर अब तक की हर चीज याद थी। लूसी अपनी माँ से कहती है मैं सब कुछ फील कर सकती हूँ, मैं ग्रेविटी को फील कर सकती हूँ, मैं अपने शरीर से निकलने वाली गर्मी को एहसास कर सकती हूँ, मुझे फील हो रहा है अर्थ की रोटेशन और मेरी रगों में बहते हुए खून को भी मैं महसूस कर सकती हूँ। मेरे साथ ये क्या हो रहा है। लूसी अपनी माँ को थैंक यू बोलती है। फिर डॉक्टर वो पैकेट बाहर निकालता है जो लगभग 500 ग्राम ही बचा था, बाकी का उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुका था। डॉक्टर के पूछने पर लूसी बताती है इस ड्रग का नाम CPH4 है। यह सुनकर डॉक्टर और भी हैरान हो जाता है और बताता है कि CPH4 बहुत ज्यादा पावरफुल ड्रग है जो गर्भवती औरतों को अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है, जिससे कि उसके होने वाले बच्चे की हड्डियों का निर्माण हो सके। डॉक्टर बहुत सरप्राइज था कि लूसी अब तक जिंदा कैसे है। तब लूसी कहती है कि शायद मैं ज्यादा देर तक जिंदा ना रहूं। उसके बाद लूसी अकेले ही जंग के पास चली जाती है और उसके आदमियों को शूट करने लगती है। वो बड़ी आसानी से जंग तक पहुंच जाती है। उधर जंग अपने रूम में एंजॉय कर रहा होता है। लूसी उसके दोनों हाथों में चाकू से जोरदार वार करती है और ड्रग के बाकी पैकेट्स के बारे में पूछती है, उन 3 लोगों के बारे में जिनके पेट में ये ड्रग्स रखे गए थे। लेकिन जंग उसको कुछ नहीं बताता। तो लूसी उसके दिमाग को स्कैन करके पता लगा लेती है कि वो पैकेट बर्लिन, पेरिस और रोम में डिलीवर होने वाले हैं। उसके बाद लूसी अपनी सहेली के घर चले जाकर गले लग करके लूसी को पता चलता है कि उसे कौन कौन सी बीमारी है इस्तेमाल करती है और प्रोफेसर नॉर्मन की सारी रिसर्च सिर्फ कुछ मिनटों में पढ़ लेती है, जो 6000 पेजेस की। फिर वह प्रोफेसर नॉर्मन को फोन करके अपने बारे में बता देती है और कहती है कि मैं अपने दिमाग का 28% कैपेसिटी को अनलॉक कर चुकी हूँ। प्रोफेसर को ये सब मजाक लगता है और वो हंसने लगता है, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं याद था कि उन्होंने आज तक कितने 1000 पेजेस के नोट्स लिखे हैं। तभी अचानक लूसी उनके सामने रखी टीवी पर आ जाती है और वह कहती है कि वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीजों को कंट्रोल कर सकती है। यह जानकर प्रोफेसर पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है। लूसी ने प्रोफेसर को सब कुछ बता दिया और ये भी बताया कि मैं यहाँ बैठे हुए दुनिया के सारे लोगों के फोन को एक साथ चला सकती हूँ। लूसी कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे अंदर क्या हो रहा है, मुझे दर्द, डर या किसी भी इमोशंस महसूस नहीं हो रहे हैं। फिर वो प्रोफेसर को बताती है कि मेरे दिमाग में बहुत सारी जानकारी है, उसकी वजह से मेरा दिमाग फटा जा रहा है, मुझे नहीं पता कि इसका क्या करना है। अब यह सुनकर प्रोफेसर कहते हैं मुझे लगता है तुम ये सारी जानकारी दूसरों तक पहुंचा देना चाहिए ताकि हम और बेहतर भविष्य बना सके। फिर लूसी बोलती है मैं आपसे
12 घंटों बाद मिलूंगी। लूसी अपने दोस्त को बताती है कि उसकी किडनी और लिवर काम करना बंद कर रहे हैं और उसे अपनी लाइफस्टाइल में हेल्दी चेंजेस लाने होंगे। फिर वह बाहर चली जाती है। लूसी को वांटेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, इसलिए उसने अपना स्टाइल बदल लेती है। वो चलते चलते अपने बालों का रंग बदल लेती है। लूसी एक पुलिस ऑफिसर को फोन करती है और उसे ड्रग्स के बारे में बताती है, पर ऑफिसर जो उसका फोन उठाता है उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। फिर लूसी उसके कंप्यूटर में उन तीनों आदमियों की फोटो सेंड करती है तो उसे यकीन हो जाता है, जिसके बाद पुलिस की टीम एक एक करके तीनों आदमियों को पकड़ लेती है। लूसी का ब्रेन अब 40% चुका था। लूसी प्लेन में थी। शैंपेन की एक घूंट लेने के बाद वो देखती है कि उसके दांत गिरने लगे हैं। लूसी को ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर धीरे धीरे हवा में मिल रहा है, इसलिए वह टॉयलेट की ओर भागती है जैसे उसका शरीर धीरे धीरे नष्ट हो रहा है और उसे नहीं पता क्या करना है। उसने जल्दी से CPH4 सेवन किया। उधर फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे टॉयलेट के बाहर कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लूसी पेरिस के एक हॉस्पिटल में जाग गई। एक नर्स ऑफिसर को बताने के लिए भागी। रियो पुलिसमैन से बात की जो हॉस्पिटल में ही था। लूसी ने अपने कपड़े पहने और बाहर निकलने के लिए तैयार थी जब उसे पुलिसमैन रियो और उसके आदमियों ने रोका। रियो ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि वह अकेले में बात करना चाहती है। लूसी ने अपना हाथ उठाया और सभी पुलिस ऑफिसर बेहोश हो गए। लूसी ने बिना छुए सिर्फ 2 उंगलियों के इशारे से रियो की गन में से सारी गोलियां निकाली। जब वह रियो की कार में बैठी तो उसकी दिमाग की क्षमता 50% थी। लूसी फोन सिग्नल वेव्स को देखती है, फिर उसमें से एक सिग्नल को जूम किया और वो वाली वेव निकाली जिससे पता चले कि जंग कहाँ है। वह रियो से कहती है कि उसे ड्राइव करने दे, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि वह पुलिस की कार थी। हालांकि वह उसे छुए बिना अपनी शक्ति का उपयोग करके उसे दूसरी सीट पे ले जाती है। रास्ते में ड्राइव करते वक्त वो बहुत सारे ट्रैफिक रूल्स तोड़ती है क्योंकि उसे बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना होता है। वह अपने रास्ते में आने वाली सभी कारों को टक्कर मार देती है। जब रे उससे पूछता है कि इससे पहले उसने गाड़ी चलाई, इस पर वो कहती है कि नहीं, मैंने आज पहली बार ड्राइव किया है। उसे हॉस्पिटल जल्दी पहुंचना था। जंग के आदमी पहले ही हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं। उन्होंने सब लोगों को मार डाला हो, फिर उन लोगों के शरीर से ड्रग्स निकालना शुरू कर दिया था। उसके बाद वो उन 3 आदमियों को भी गोली मार दी जाती है। लूसी ने ड्रग्स वाला ब्रीफकेस उस आदमी से मांगा, लेकिन उसने मना कर दिया। अपने आदमियों से हमला करने के लिए कहा। लूसी अब अपने दिमाग का 60% इस्तेमाल कर चुकी थी। फिर उसने सभी आदमियों को सिर्फ अपने हाथ के इशारे से हवा में उड़ा दिया। अब वो अपने सामने लोगों के माइंड को भी कंट्रोल कर सकती थी, जिस वजह से वह लोग उसका कुछ नहीं कर पाते हैं। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं लूसी ड्रग हासिल करने के बाद प्रोफेसर नॉर्मन से मिलती है। उससे वादा करती है कि वह अपने सभी ज्ञान उनके साथ शेयर करेगी। प्रोफेसर अपनी टीम के साथ पहले ही रेडी होते हैं। उनके साथ कुछ डॉक्टर्स भी होते हैं। वहां पहुंचने पर लूसी सबको बहुत कुछ बताती है, लेकिन एक डॉक्टर उसकी बातों पे यकीन नहीं करता और बोलता है, अगर तुम सब कुछ पता है तो मुझे साबित करके दिखाओ। और फिर लूसी डॉक्टर के कंधे पर हाथ रख करके और उसको उसकी बेटी की मौत के बारे में बताती है। डॉक्टर काफी सरप्राइज्ड होता है क्योंकि उसके अलावा ये बात किसी को और को पता नहीं होती है। जंग लूसी को ढूंढता हुआ यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है और उन सब लोगों को मार डालता है जो उसके रास्ते में आ रहे होते हैं। जंग किसी भी तरह लूसी तक पहुंचना चाहता है। वो एक एक कमरे में लूसी को ढूंढता है और सबको मारता जाता है। लूसी ने रियो से कहा कि दरवाजे की रखवाली करे, अभी मुझे बहुत सारा ज्ञान प्रोफेसर को देना है। वह प्रोफेसर के साथ मैथ्स और साइंस की काफी चीजों के बारे में बताती है। वह कहती है, एक कार बहुत स्पीड में चलाओ तो एक वक्त ऐसा आता है जो वो दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो वहाँ मौजूद नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद है जो इंसान की कल्पना से दूर है, लेकिन उनका अस्तित्व है। समय सबसे ताकतवर है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। अब लूसी बैठे बैठे अपने ऑर्गन्स को अलग अलग तरीके से म्यूटेट करना शुरू कर देती है। उसने अपनी बॉडी की सेल्फ कंट्रोल पा लिया होता है। यह देखकर वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन लूसी कहती है, मुझे और नॉलेज की बात करनी है ताकि मैं अपने ब्रेन का 100% तक की कैपेसिटी बढ़ा सकूं। फिर वह अपने पास मौजूद सारा ज्ञान कंप्यूटर में डाउनलोड कर देगी
और मरने से पहले प्रोफेसर को दे देगी। प्रोफेसर को संदेह था क्योंकि ये बहुत ज्यादा ड्रग था। उन्होंने यह भी कहा कि ये जानकारी मानव जाति के लिए बहुत ज्यादा हो सकती है। लूसी ने खुद को ड्रग के बाकी 3 पैकेट्स भी इंजेक्ट करवाती है। उसका शरीर एक काले सब्सटेंस में बदलने लगता है जो लैब में फैल जाता है और कमरे के सभी कंप्यूटर्स तक पहुंच जाता है। कमरा सफेद हो गया था, कमरे में कुछ भी नहीं था। फिर काले सब्सटेंस ने एक नया कंप्यूटर बनाना शुरू कर दिया। वो काला सब्सटेंस एक सुपर कंप्यूटर बनाता है जिसमें लूसी अपना पूरा ज्ञान भर देती है। तभी जंग का एक आदमी लैब के डोर पर ब्लास्ट करता है। ब्लास्ट की वजह से लूसी टाइम ट्रैवल करने लगती है और वह हजारों साल पीछे चली जाती है। फिर वो समय से और पीछे जाती है, डायनासोर को देखती है। उसके बाद वह समय से और ज्यादा पीछे जाती है, इंसान से मिलती है जो कि एक गोरिल्ला होता है बिफोर ह्यूमन एवोल्यूशन, यानी अभी उसको बहुत कुछ सीखना था। फिर लूसी वापस लैब में आ जाती है। इस बीच जंग लैब में घुसकर लूसी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह गोली चलाता है लूसी 100% दिमाग इस्तेमाल करके गायब हो जाती है और सिर्फ उसके कपड़े और सुपर कंप्यूटर बचते हैं। रियो जो अब तक लूसी की मदद कर रहा था जंग को मार देता है। प्रोफेसर नॉर्मन सुपर कंप्यूटर से एक फ्लैश ड्राइव लेते हैं जिसमें लूसी का पूरा ज्ञान होता है। जब रियो प्रोफेसर से पूछता है कि लूसी कहाँ गई, तब उसके फोन पर लूसी का मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर, यानी मैं हर जगह हूँ। फिर एक मैसेज स्क्रीन पर आता है, जिंदगी हमें हजारों साल पहले मिली, लेकिन हमने इसका क्या किया। कहानी यही एंड होती है। एंड इफ यू रियली लाइक माई वीडियो, प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।